अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 6 कंप्यूटर साइंस। आज आप लोगों का चैप्टर 1 का लेक्चर 7 है और जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करने हैं वो आपके सामने। टॉपिक आज हमारे हैं सीडी, डीवीडी, यूएसबी और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो चलें बुक्स की तरफ चलते हैं। हाँ जी, पहला टॉपिक सीडी और डीवीडी। हम पीछे हार्ड डिस्क को पढ़ चुके थे अपने पिछले लेक्चर में और आज हम लोगों ने जो है सीडी और डीवीडी के टॉपिक को जो है वो कवर करना है। हाँ जी, सीडी डीवीडी। सीडी और डीवीडी आपने देखी हुई है, ठीक है। ये गोल सी शक्ल की जो है एक ऐसी डिवाइस है, थिन सी पतली सी लेयर होती है ये प्लास्टिक की और इसके ऊपर मुख्तलिफ कोटिंग होती है और और ये डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। CD DVD इज़ पोर्टेबल एंड कंपैरेटिवली लेस रिलायबल स्टोरेज डिवाइस दैन हार्ड डिस्क। यानी कि हार्ड डिस्क जो है उससे ये थोड़ी सी जो है कम रिलायबल है, यानी कि इसमें डाटा सेव होता है लेकिन ज़्यादा देर रह नहीं पाता। ठीक है, दे आर फ्लैट एंड राउंड डिस्क मेड ऑफ प्लास्टिक। ये आपके सामने जो है CD आपका जो ये पिक्चर बनी हुई है गोल सी, इसकी बात हो रही है कि ये फ्लैट है, राउंड है, गोल है और प्लास्टिक की बनी है। CD DVD हैज़ अ थिन लेयर ऑफ मटेरियल दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट इजीली। इसके अंदर जो है बहुत ही पतली पतली लेयर्स डली हुई हैं ऐसे केमिकल्स और ऐसे मटेरियल्स की, ठीक है, कि लाइट इससे रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन यह है कि मतलब यह है कि ये शाइन करती है और डाटा इसके अंदर सेव करना जो है वो इसके अंदर सेव किया जाता है लेकिन ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। CD DVD drives use a laser beam to read from the and write to data on them. CD DVD ड्राइव, अब यहाँ पे जब ड्राइव की बात आ गई तो ड्राइव जो है ये वो डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर मौजूद होती है, जिसके अंदर आप CD को डालकर उसको जो है चलाते हैं, जो है उसको रन करते हैं CD को, तो उस जो है ड्राइव के अंदर एक लेज़र लाइट होती है जिससे वो डाटा इस CD के ऊपर से पड़ती है। ठीक है, CD आप उसके ऊपर रखते हैं DVD ड्राइव के ऊपर, तो CD जो है वो घूमती है। जब वो घूमती है तो लेज़र बीम के थ्रू डाटा उसके ऊपर से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इस तरह डाटा जो है वो मिलता है। CD DVDs आर यूज टू शो सॉफ्टवेयर डाटा, पिक्चर्स, मूवीज़ एंड वीडियो गेम्स। आपने देखा होगा कि पुराने जो है वक्त में कुछ साल पहले CD के ऊपर और अब भी CD के ऊपर गेम्स, मूवीज़, पिक्चर्स, वीडियो गेम्स इनको सेव किया जाता है। ठीक है, तो जो है CD DVD जो है ये बहुत ही इस तरह छोटा या कम क्वांटिटी में डाटा को रखने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन फिर भी हार्ड डिस्क से ज़्यादा अच्छी नहीं है ये। ठीक है, अच्छा अब पढ़ते हैं हम लोग CD और DVD के बारे में कि इस पिक्चर में क्या कहा गया है। ठीक है, CD स्टैंड्स फॉर कम्पैक्ट डिस्क। कम्पैक्ट डिस्क कहलाती है, स्टैंड्स फॉर, इसके लिए याद रखना है आपने। CD कैन रन इन CD ड्राइव एंड DVD ड्राइव टू। CD ड्राइव में भी रन कर सकती है और DVD ड्राइव में भी रन कर सकती है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर ये दोनों रन कर सकती हैं, दोनों ड्राइव के अंदर। क्वालिटी ऑफ साउंड मूवीज़ इज़ लो इन अ CD। इसमें क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, ना साउंड ना तस्वीर की, ठीक है, आवाज़ की। तो अब हम चलते हैं DVD पे। ये सामने आपकी DVD मौजूद है। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल वीडियो डिस्क। ये आपने याद रखना है किसके लिए स्टैंड करते हैं ये दोनों। DVD कैन ओनली रन इन DVD ड्राइव, तो ये DVD ड्राइव में रन करती है। DVD ड्राइव भी कंप्यूटर के अंदर या हार्ड जो है CPU के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर मौजूद होती है। क्वालिटी ऑफ साउंड मूवीज़ इज़ हाई इन DVD। तो DVD के अंदर हमेशा आपने याद रखना है कि हमेशा साउंड या मूवी की जो क्वालिटी है या स्क्रीन जो क्वालिटी है वो बहुत ही हाई डेफिनेशन होती है, बहुत ही अच्छी होती है, क्लियर होती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं USB की तरफ। USB जो है, USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, और ये एक फ्लैश मेमोरी आपने देखी होगी। USB काफ़ी बच्चे वाकिफ़ हैं, USB से स्टोरेज डिवाइस है, ऑल्सो नोन एज डाटा ट्रैवलर, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे डाटा इसके ज़रिए जाता है। इट इज़ प्लग्ड इन द USB पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की पोर्ट में ये लगाई जाती है। कंप्यूटर में जहाँ प्लग इन की जाती है उस जगह को जहाँ पे आप इसे लगाते हैं उसे USB पोर्ट कहते हैं। इट इज़ पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ईज़िली आप इसे लेके जा सकते हैं। इनएक्सपेंसिव, यानी कि जो है ज़्यादा महंगी नहीं है। रिलायबल एंड ड्यूरेबल स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, रिलायबल मतलब आप इस पर यकीन कर सकते हैं कि आपने जो डाटा रखा है वो कहीं आगे पीछे नहीं होगा, और ड्यूरेबल मतलब पायदार है।
फ्लैश मेमोरी इज़ अ स्मॉल एंड लाइट वेट, इट कंसिस्ट ऑफ मेमोरी चिप, यानी कि जो है इसके अंदर एक चिप होती है, वी कैन रीड फ्रॉम एंड डाटा एंड राइट डाटा ऑन द फ्लैश मेमोरी, इट्स वाइडली यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इससे आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं यूएसबी से, ठीक है। और जो है आगे चलते हैं बेटा। आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि डाटा को जो है हमें शो करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, डाटा को दिखाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे आप कह लें कि जो है मॉनिटर कह लें आप, ठीक है। उसके बाद प्रिंटर कह लें, ठीक है। मॉनिटर में तस्वीर की शक्ल में डाटा हमें नज़र आता है और प्रिंटर के ऊपर हमें डाटा जो है वो पेज की शक्ल में नज़र आता है, यानी कि पेज के ऊपर डाटा जो है वो हमें दिखाती है। अच्छा, अब आ चलते हैं पहले हम लोग के, आपने पहले याद रखना कि व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस दैट शो एंड जनरेट आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। ये आपकी डेफिनेशन भी है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है और समझ भी आपको होनी चाहिए कि वो डिवाइसेस जो हमें डाटा को जनरेट करती हैं, हमें शो कराती हैं, दिखाती हैं हमें आउटपुट, वो कहलाती हैं आउटपुट डिवाइसेस। उसमें मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स एंड सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस ये शामिल हैं। मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, इट्स डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन। मॉनिटर एक ऐसी डिवाइस है जो टीवी की तरह होती है, स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन को दिखाती है। इट इज़ द मेन डिवाइस टू सी रिजल्ट। ये जो है कंप्यूटर में लैपटॉप की स्क्रीन हो चाहे या मॉनिटर की स्क्रीन हो, तो दोनों में जो है ये हमें डाटा को शो करती है, दिखाती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU, ठीक है। यानी कि इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। विजुअल मतलब जो दिखाता है हमें, विजुअली नज़र हमें आती है जो चीज़, ठीक है। आउटपुट विच इज़ डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर स्क्रीन इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। अभी जो आपके सामने ये मॉनिटर स्क्रीन है 3, इनके अंदर जो आपको नज़र आ रहा है, जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। क्योंकि सॉफ्ट कॉपी है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो कुछ भी आपको नज़र आता है, जो भी आउटपुट है या जो कुछ भी खुला हुआ वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर, सम ऑफ देम आर शोन बिलो। आपके सामने ये डिफरेंट तरह के मॉनिटर्स हैं, ठीक है। पहला है ये CRT मॉनिटर, इसको पढ़ते हैं कैथोड रे ट्यूब। पुराने ज़माने में जो टीवी होता था ना, और अभी भी जो टीवी कुछ चल रहे हैं पुराने ज़माने के, इसे कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके पीछे जो है ना एक ट्यूब होती है जिसे कैथोड रे कहा जाता है, ठीक है। और नीड मोर स्पेस एंड प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन, यानी कि इसमें जो है इसको ज़्यादा स्पेस चाहिए और ज़्यादा रेडिएशन इसमें जो है वो प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन, कम रेडिएशन इसमें जो है वो निकलती हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आपके सामने एक स्क्रीन है, क्योंकि इसके पीछे जो काम होता है वो लिक्विड्स के ज़रिए, लिक्विड होता है एक सब्सटेंस, उसके ज़रिए ये चलती है स्क्रीन। आर लाइट फ्लैट एंड डू नॉट नीड मच स्पेस, इट डज नॉट प्रोड्यूस रेडिएशन, यानी कि ये तो रेडिएशन जो है वो करती ही नहीं, यानी कि इससे कोई आंखों को इफेक्ट नहीं होता, इससे कोई ऐसी रेज बाहर नहीं निकलती जिससे आपकी आंखों को इफेक्ट हो सके। प्लाज्मा मॉनिटर, प्लाज्मा मॉनिटर यह है कि प्लाज्मा मॉनिटर आर द रिसेंट डेवलपमेंट एंड शो देयर कलर्स देन LCD एंड CRT मॉनिटर, ठीक है। रिचर्ड देन, यानी कि ये सबसे जो है अभी की टेक्नोलॉजी, अभी की जो है टेक्नोलॉजी की जो है ये कह लें कि उसकी जो है शक्ल है, और इसके ज़रिए जो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़्यादा अच्छा वीडियो तस्वीर आपको नज़र आती है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रिंटर। प्रिंटर आपने देखा होगा घरों में, ऑफिस में, ठीक है, कि प्रिंटर के ज़रिए क्या होता है, प्रिंटर के ज़रिए जो है आप इजीली डाटा को जो है वो सॉफ्ट कॉपी की जो है हार्ड कॉपी की शक्ल में आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो है प्रिंटर, इस टॉपिक को आप अगर समझें तो इसके ज़रिए जो डाटा जो है वो पेपर के ऊपर आपको नज़र आता है, और प्रिंटेड आउटपुट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। इसके ज़रिए जो पेज के ऊपर जो डाटा निकलता है उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है, ठीक है। तो प्रिंटर कितनी तरह के हैं, लेज़र प्रिंट, इंकजेट प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हम इन प्रिंटर्स को कल करेंगे। अभी के लिए बच्चे अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ तक आपने डेली जो है अपने याद करना है और इसको ज़ुबानी लिख के आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।